वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जेनी कह रही है कि जब लोकतंत्र में इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं वो अपनानी चाहिए, तो उस पर जो आर्गूमेंट चल रहा था उसी को हम देख रहे हैं। जो भी है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का श्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है। उसके बाद में पाइमोन बोलती है, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? कि अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए? रोज पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह न हो। एक ही नेता के पास तो सारे अधिकार हों। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश में गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? रोज, मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। दोई, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते थे। होता सिर्फ यह है कि हम उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते हैं। मैडम लिंगडो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आप अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र न हो? क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है? तो यहाँ पे जो मैडम लिंगडो है वो लोकतंत्र का सपोर्ट है वो कर रही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में जो है क्या तर्क है। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क दिए गए हैं, तो इसमें कई सामने आए जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो इसमें रहेगा, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, कि लोकतंत्र का मतलब है सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल, यानी पार्टियां किसी भी हाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है और इसके लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकती है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तीसरी कमी है इसमें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले के अंदर देरी होती है, यानी डिसीजन मेकिंग के अंदर इसमें जो है टाइम लगता है। चौथा, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं, क्योंकि जो लोग जमीन से नहीं जुड़े होंगे, लोगों की समस्याओं से उनको जब तक कोई मतलब नहीं होगा, तो ऐसे नेता फिर लोगों के लिए काम है वो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है, यानी भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देती है। इसमें जो फैसले होते हैं वो खराब ले जाते हैं, निर्णय लेने में देरी होती है और नैतिकता का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। और एक जो है इसमें राजनीतिक अस्थिरता, तो आप इसको पॉइंट्स में कर सकते हो। अगला है, सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इनमें से किस तरह से आप ज़्यादा सहमत हैं? तो ये जो है लोकतंत्र के प्रमुख जो खिलाफ तर्क, मतलब आप इसमें लोकतंत्र की कमियां हैं वो बता सकते हो। इसके बाद में जो है अगला हम देखेंगे, निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को ख़त्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है।
लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इस बुनियादी चीज़ को देखता है कि लोग आपके अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे, लोग गलतियां भी कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो लोकतंत्र के अंदर लोगों को विवेकशील माना गया है, जो कि हर बार सही नहीं होता। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे, लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है और कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। यानी जब सरकार खुद निर्णय है वो नहीं ले पाती है, तो इसका ये जो है सारे जो है इसकी कमियों को ही इंडिकेट कर रहे हैं। इन तर्कों से ये लगता है कि हम लोकतंत्र को का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है उनमें से लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। तो ये चीज़ एकदम सही है कि जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं उसमें लोकतंत्र है वो अपनी कमियों के बावजूद जो है सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के अंदर ही इंक्लूड होगी। और हमें जो इसके रिसाव हैं, जो इसकी लीकेज है, उसको दूर करना होगा। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।